फर्दर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दे। आप लोग डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स स्पेशल 11 बजे होती है सुबह 11, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग कल ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। हेलो हाय, सभी लोग बढ़िया हैं, बिंदास है, झक्कास है, ठीक है। सबको मेरा नमस्ते। तो ये आप लोगों को प्लस बैच जो परचेस करते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आप लोग इन्फॉर्मेशन ये है, आप लोग पर्सनल गाइडेंस सारी चीजें फीचर्स मिलेंगे, लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्स कोर्स। इसका प्राइस ये है, यदि आप रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेंगे। ये 7800 रुपए, 6500 रुपए, 5400 रुपए ये आपका ईयरली पड़ेगा, और आपका मंथली में जो आ जाएगा ये आपका ये प्राइस है। एक बार फिर से मैं सभी का नमस्ते, स्वागत करता हूं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताएं। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और आपका ये रहा टाइमर, फटाफट बताए बच्चों। का फलतुआ जी है, अरे मेरे भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, डेली क्लास होती है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूला करें, ठीक है बच्चों। फटाफट ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताए बच्चों। सी, कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें कंपाउंड रेशियो, ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कंपाउंड रेशियो कभी भी आपसे पूछा जाता है तो रेशियो इज नथिंग बट इट्स ए फ्रैक्शन, तो आपको इसका मल्टीपल ही निकालना है 1/2। जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मैंने लिखा इसे 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 यहां पे क्या लिख सकते हैं 3/5 और 5/9। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/6 आ गया। ये आपका ऑप्शन ए। यहां पे कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। 1/6 इज अ राइट आंसर। कुछ लोग डी ऑप्शन दे रहे, डी इज अ रॉन्ग। मैं बता रहा हूं डी आपका रॉन्ग आंसर है। आपका 1/6 इज अ राइट आंसर है। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है और कई लोगों ने गलत आंसर किया है। साइड हट जाइए, बिल्कुल मैं साइड हट गया मेरे भाई, अब तो दिख रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। फटाफट बताएं, टाइमर आपका ये है बच्चों। रिप्लाई फास्ट, 26 सेकंड है आप लोगों के पास। आपके पास 26 सेकंड है। फटाफट बताएं, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। 5 4 3 2 1 खत्म। टाइम देखो। आप देखो, कभी भी आपको कंपाउंड रेशियो पूछे, मैंने बोला रेशियो इज नथिंग बट इट्स अ फ्रैक्शन। जैसे आप लिखते हो 2/3 बच्चों, जैसे लिखते हो 2/3, तो क्या आप इसको 2/3 बोलते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। समझ गया ना। फ्रैक्शन को हम रेशियो नहीं बट रेशियो को फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं क्या, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। बट पहले आप ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 5/7 मल्टीप्लाई 15/14 और 98/75। इसे कट करेंगे, 5 बार जाएगा, 14 7 98, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/1। आपका आंसर कौन सा, बी। बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है कि नहीं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या ये 20 सेकंड का क्वेश्चन था क्या, बोलो बच्चों, क्या 20 सेकंड का क्वेश्चन था ना। तो आप लोग इसे 20 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आपको पूछा है था फोर्थ प्रोपोर्शन। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। टाइमर आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। अरे टाइमर आ जाए, ये लो ट्राई। 26 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताएं। आपका फोर्थ इजी था, बिल्कुल ये इजी था, आपको बताने के बाद इजी होगा। अच्छा, आप सभी लोग क्लास में मजा आ रहा हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दे बच्चों, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 289 का आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। इसका आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात। सभी लोग बताएं। ये बच्चा आ गया शुभांशु, मेरे से पहले पढ़ता था। ये क्या नाम है, सुधांशु। यस, स्टूडियो चैनल पे पढ़ता था मेरे से ना, एम राइट।
फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे आपका चतुर्थ अनुपात कोई भी निकालना है, 3 नंबर है, रेशियो पे लिखता है, देखो 6:8 प्रोपोर्शन 9:x। फोर्थ प्रोपोर्शन फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है। हियर x क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात है। यदि हम फ्रैक्शन में इसको लिख दें 6/8 इक्वल टू 9/x, इसे कट करें, ये 2 3 4, ये 3 3 से कट करेंगे, x इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, 12 इज अ राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी लोग ये बताइए, निम्नलिखित पे यहां पे आपको इसका जो क्वेश्चन मार्क है आपको ये बताना है, प्रोपोर्शन का साइन है। 20 सेकंड आपकी स्क्रीन पे, मात्र 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए फटाफट बताइए। रॉकी भाई वेरी गुड, एक्सीलेंट, ट्राई दिस वन, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। यार देखो इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो लाइक करने में, बहुत हार्ड सर। आगे 42 ऋचा बोल रही यहां पे, बहुत हार्ड सर। देखो बेटा यहां पे हम लिखते हैं 6:x प्रोपोर्शन 5:35, तो x/6 5/x 5/35, इसको यदि हम इधर लिखते हैं 7 और 7 के इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x विल बी 42। राइट आंसर सी इज अ राइट आंसर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 42 इज अ राइट आंसर। सही लोग, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, सभी लोग इसे बताएं। आपको यहां पे निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं तृतीय अनुपात हिंदी में। टाइमर आपका ये रहा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, सभी लोग ट्राई करें, फटाफट बताएं बच्चों। डी, कुछ लोग डी दे रहे हैं, 8 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताएं। फटाफट बताएं बच्चों। अच्छा यार देखो यहाँ पे 100 लोग लाइक किए और 250 लोग देख रहे हैं, 260। तो यार मैं सोचता हूं कि यार क्या 500 300 हो सकते हैं। आप लोग शेयर करो यार, दिल खोल के शेयर करो। देखो एक बात बोले, आपका हक है मेहनत करना, और आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। जिंदगी की कोई भी चीज हो, कोई भी चीज पाना इतना कठिन नहीं है, सिर्फ मेहनत के दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास वही रास्ता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, ठीक है। तो आप लोग यदि लेट एट के बिस्तर में क्लास ले रहे हो तो बिल्कुल कमर सीधी करके टेबल में बैठ के क्लास लीजिए, फिर देखिए दिमाग कितनी स्पीड से काम करेगा। एक बच्चा फोन करा, बोला सर, मैंने कहा हाँ बेटा बोलो, सर दिमाग नहीं काम करता। मैंने कहा क्यों, कह सर जब पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। हमने कहा कैसे पढ़ते हो, बोला सर बेड में बढ़िया लेट के और मोबाइल चला के लैपटॉप पढ़ते हैं। हमने कहा बेटा लेट के 180 डिग्री में पढ़ोगे तो कहाँ समझ में आएगा, 90 डिग्री में रहो, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल रहेगा बॉडी का, तभी तो दिमाग काम करेगा। तो दिमाग काम करने के लिए आप लोग क्या समझ गए ना, स्ट्रेट बैठो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन समझे। जैसे हमने कहा कोई भी नंबर है उसका थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, आप लोग ये फार्मूला भी लिख सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन हम बोलते हैं सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन ए, सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन ए। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 6 × 6/3, इसे कट करूंगा 2, 6 दूनी 12। आपका आंसर क्या 12 आएगा क्या, बोलो हाँ कि ना बच्चों, सभी को क्लियर हुआ ना, 12 आया, राइट आंसर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा सभी लोग रजाई ओढ़ के बैठे हैं, अच्छा रजाई ओढ़ के बैठे हो बउआ, कम्बल ओढ़ के बैठ जाओ। ये ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम क्वेश्चन मार्क है 6:, अच्छा ये हो चुका है अभी, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। आज घूमने चला आया, अरे मेरे भाई, अच्छा सभी लोग यार 300 तो हो जाइए, 8 लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं भाई, शेयर करो। अच्छा लाइक भी तो करते जाओ यार, इतनी क्या है। देखो इधर ट्राई दिस वन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये आपके एग्जाम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, और ये आपका टाइमर रहा, फटाफट बताया क्या आएगा आंसर, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सर हमने बताया, बिल्कुल प्रभात ने बताया और मैंने देखा यार। अखिलेश कुमार, ऋचा √46, वेरी गुड।
रूट 46 हट जाता हूं यार, हाँ हट गया, मैं किनारे आ गया, साइड पे आ गया, खोपचे में आ गया। रूट 46 मिस्टर प्रसाद, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, इसका मीन प्रोपोर्शन समझते हो? चलो मीन प्रोपोर्शन मैं बता देता हूं। कभी किसी का मीन प्रोपोर्शन निकालना, जैसे 9 और 9 एंड 4 का मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा? मध्यानुपात, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात। समझो, फिर से समझाते हैं, जिसको बोलते हैं मध्यानुपात। क्या बोलते हैं? मध्यानुपात बेटा, मध्यानुपात, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। जैसे किसी का भी मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, संख्या ए और बी है, रूट ए बी होता है। आप लोगों ने एपीजीपी पढ़ी होगी, मीन प्रोपोर्शन। अच्छा बताओ, अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर देन होता है या ज्योमेट्रिकल मीन? आपको ये क्लियर भी होना चाहिए। एक बार एसएससी सीजीएल में आया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। इक्वल टू तब होता है जब ए प्लस बी इक्वल हो, यदि ए डज नॉट इक्वल टू बी तो यहां से इक्वल का साइन हट जाएगा। क्लियर है? दो संख्याओं का, समझना, दो संख्याओं का अर्थमेटिकल मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से ज्यादा होता है, यह हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन आपसे यह पूछा, इसका हमने निकाला, कितना आ गया? 9 चौको 36, 9 गुणे 4 36। ये 6 आएगा कि नहीं रूट के अंदर? बोलो हाँ कि ना बच्चों, सभी लोग बोलो। ओके, मैं लाइक करके जा रहा हूं, वेरी गुड। घूमने चले आए थे, अब जाओ। आइडिया बहुत बढ़िया। ओके मुकेश यादव, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो मीन प्रोपोर्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। जैसे मैंने बोलो 18 और 8 का ये मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा? तो 18 8 144 शायद होता है, 144 निकालोगे, मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा? 12 आएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन ये था 7 प्लस रूट 3 7 माइनस रूट 3। यदि ये संख्या a है बच्चों, ये संख्या यदि b है, इसे यदि हम a बोलते हैं, ये आपका b है, और मुझे निकालना है मीन प्रोपोर्शन, तो रूट के अंदर क्या मैं ये लिखूंगा? 7 प्लस रूट 3 और 7 माइनस रूट 3। बच्चों बताओ, a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला जानते हो कि ना? बचपन में पढ़ा होगा, मास्टर ने पढ़ाया होगा, मास्टराइन ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया तो जरूर होगा। क्या होता है? a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 7 का स्क्वायर क्या 49 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या 3 आएगा? बोलो हाँ कि ना। 49 3 क्या रूट 46 आंसर आएगा। क्या ऑप्शन कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन है क्या? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? अब मास्क बॉय भाई आप फिर से देख लेना, सर मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा। अच्छा 300 तो टच तो करो यार भाई, देखो 96 है यार, 300 टच करो, दिल खोल के, फिर बढ़िया से ट्रिक बताएंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आएगा आंसर? मात्र आपके पास 20 सेकंड है। क्या 20 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास मेरी चल रही है। ओके यस भाई, देखो एक अभी रह गया, एक अभी रह गया यहां पे इसे हाँ एक रह गया अभी। 296 यार, 300 करो सर, मजा आ गया, मैं आ गया। अच्छा ग्रीटिंग फ्रॉम हैदराबाद, थैंक यू सो मच साईं। आप ओके आप आ गए, वेरी गुड। कुछ लेवल लाइए, लेवल आपका ये बेटा, आप ट्राई करिए। 320, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाओ, नाइस 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 नाइस। वेरी गुड आफ्टरनून, नॉट अ मॉर्निंग। प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं। देखो बच्चों ये लिखा है, कभी भी आपको ये नंबर और ये नंबर आपका मध्यानुपात निकालना, तो इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन नंबर आएगा। तो हमने देखो 3 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। इसको क्या बेटा हम यहां पे 4 कॉमन ले लें। तो पहले ये बताओ, हम इसको कॉमा क्या 4 गुणे 3 लिख सकते हैं? बोलो माइनस, क्या हम इसे 16 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं इसको? बोलो बच्चों, क्या ये हम लिख सकते हैं इसे? बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या यहां से 4 ये और रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, क्या कॉमन है? क्या इधर से मैं 4 कॉमन लूं, 3 माइनस रूट 2 लिख सकता हूं क्या? 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। अब इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 2 नंबर है, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो बेटा देखो मीन प्रोपोर्शन क्या आता है? मीन प्रोपोर्शन हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात। हिंदी वाले परेशान बिल्कुल मत हो, वही मेरा बात है। मतलब ये 3 प्लस रूट 2 और मैं लिखूंगा 4 3 माइनस रूट 2, ये 4 के साथ 4 3 माइनस रूट 2। क्या आपने बचपन में पढ़ा है प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। देखो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया 2। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना।
अब इधर देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 तो ये 7 आ जाएगा रूट के अंदर 2 रूट 7 क्या ऑप्शन कौन सा है देखो एसएससी खेल गया नन ऑफ दीस होगा समझ गए ना खेल गया आपसे क्या होगा नन ऑफ दीस बोलो हाँ कि ना क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना आता है आपकी जय हो मेरे भाई लवली बॉय आपकी भी जय हो और सर उल्टा पलटा के चरण स्पर्श ओके मेरे भाई बेटा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लो अभी आपको दिखेगा साफ दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है सभी लोग ट्राई करो क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा उड़ीसा प्रभाकर दास नमस्ते भाई आपको भी मेरा नमन आपको आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारी क्लास में आए और आपका विश्वास जो हमारे साथ है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आपके विश्वास से ही हम पूरे क्या हम आपके विश्वास से ही आपके दिल में और आप हमारे दिल में वास करते हैं विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है चलिए इसको देखते हैं अच्छा यहां पे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 8:7 में इन दोनों संख्याओं का योग कितना ये है अभी संख्या देखो यदि कोई नंबर रेशियो में होता है तो इसको हम यूनिट में लिख सकते हैं 8 यूनिट 7 यूनिट या 15 यूनिट बराबर 450 1 यूनिट बराबर क्या 30 बोलो हाँ कि ना 1 यूनिट बराबर क्या 30 आ गया 1 यूनिट दी संख्याएं ज्ञात कीजिए अच्छा 1 यूनिट बराबर 30 240 210 आ गया क्या बोलो हाँ कि ना 240 210 ऑप्शन बी देखो क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन क्या है इजी है बट यही में गड़बड़ी कर देते हैं 210 240 लगा के चले आएंगे फिर कहेंगे हम तो बहुत अच्छा पेपर करके आए बाद में अरे बाप रे बाप गलत हो गया हमारा ऐसे ही होता है क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना इसे ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा समझ गए ना हाँ बिना पेन उठाए हो जाएगा मैं राजस्थान से हूं सागर आपको भी मेरा नमस्ते बच्चों ओके ट्राई दिस वन टाइमर आपका ये है अच्छा आप वेस्ट बंगाल से ओके ये भी पेन उठाए हो सकता है यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 11 2 20 20 बराबर 33 तो संख्याओं के बीच अंतर तो 66 आएगा कि नहीं बोलो हाँ कि ना कर सकते हो ना बगैर पेन उठाए बोलो भाई 66 66 इज अ राइट आंसर वेरी गुड एक्सीलेंट 66 क्या आ जाएगा आंसर 66 इसे ट्राई करिए क्वाइंस का क्वेश्चन आ गया 66 इज अ राइट आंसर बाकी क्वाइंस का ये हो गया 66 इसे क्वाइंस वाला बैग में 60 रुपए 25 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए ट्राई दिस वन टाइमर आपका ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है इसे ट्राई करिए ये कह रहा है कि क्या कह रहा है मिस्टर विद्रोग्राफर चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं लेवल का क्वेश्चन लाइए तो देखिए लेवल का क्वेश्चन इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2.5 रेशो 2 की पावर 0.5 ऑप्शन ए 5:1 होगा ऑप्शन बी 1:5 होगा ऑप्शन सी 4:1 होगा ऑप्शन डी 1:4 होगा ट्राई दिस वन कुछ लोग कह रहे हैं लेवल गलाइए तो ट्राई करिए ई भी दिए दे रहे हैं लो ई भी ले लो नन ऑफ दीज नन अब ट्राई करो मजा आ गया सी ए बी बी जॉनी कल जिसने क्लास ली थी वो बता देगा ए सी
ए भैया AC 5:1 होगा। वाह, वो लड़का कहाँ गया जो कह रहा था सर लेवल गलाइए लेवल गलाइए लेवल गलाइए लेवल गलाइए, कहाँ गया वो मेरे भाई? तुम तो अपना आंसर दे दो, कौन था मेरा बाबू, मेरा मुन्ना, मेरे लाल, मेरे दुलारे? ओके, आपको भी नमस्ते जो वेस्ट बंगाल से हैं, जो भी जहां से हैं, सब भारत से हैं। आप सभी लोग बोलिए हम भारत से हैं यार। सब क्या, सब भारत में बसता है क्या? वेस्ट बंगाल क्या, उड़ीसा क्या, सब सबसे पहले हम भारतीय हैं। ई नन ऑफ दीज। अच्छा, सारे लोगों ने सब ऑप्शन बोल दिए, तो चलिए आपको बता दें। करेक्ट, 4:1। चलिए देखो, गजब। झारखंड की पावन दृष्टि से प्रणाम बेटा, आपको भी प्रणाम और नमस्ते मेरा। और आप बहुत ही तरक्की करें अपने जीवन में, बहुत ही लक्ष्य, जो भी आपका ड्रीम है आप उसको जल्दी अचीव करें। देखिए सब लोग, कुछ लोग इसको कहेंगे सर इसको काट दो, 55 25 5 का नाम 25 ऑप्शन ए लगा के आ जाएंगे, बोलेंगे घर पे मालूम है बहुत अच्छा। पापा बोलेंगे बउआ पेपर कैसा हुआ, मम्मी पूछे बिटिया पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और क्वेश्चन था हम बिल्कुल कर आए। फिर जब आंसर की आएगी ये गलत है, फिर बोलेंगे इतना विश्वास, वो गलत क्वेश्चन चेक किया है। फिर मालूम है हमारी क्लास आएंगे किसी दिन, हम पढ़ा रहे होंगे ये, फिर बोलेंगे कि भैया देखो मैथमेटिक्स कहता है कि पावर का कंपेयर तभी होता जब ये इक्वल होता है। यदि हम इसको ये लिखते तब हम पावर का कंपेयर कर सकते थे ना, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं कि रेशियो का रेशियो पे रेशियो निकल आता है, पावर का रेशियो नहीं निकलता। हम इसको सबसे पहले A/B के फॉर्म में लिखेंगे। अभी क्लियर है कि नहीं, समझना मेरी बात को। और ये ऊपर जाएगा, जब ये जाएगा 2 की पावर एक्सपोनेंट पावर आपको पढ़ाया ना -0.5 होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो बउआ, हमने कहा था यदि पावर ऊपर जाता है मेरा मुन्ना मेरा बच्चा, यदि ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 0.5 ये माइनस होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना मेरे लाल, बोलो। आप देखो मिस्टर क्या बोल रहा था ये वीडियोग्राफर अभी फंस गया था, बोला लेवल का कराओ लेवल कराओ, हम लेवल का करा दिए, फंस गया, ये फंस गया था। अब देखो ये माइनस होगा तो 2 की पावर 2.5 माइनस 0 2.5, एक एक स्टेप समझा रहे हैं बउआ, इतना तुम्हें ऑफलाइन में नहीं समझाया जाएगा। माइनस होगा तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 1, तो 2 की पावर 2 तो क्या 4/1, क्या हम इसे लिखेंगे 4:1। और ऑप्शन सी जितने लोगों ने सही दिया था उनके लिए भाई ताली बजाओ। जितने लोगों ने अभी भी देखो 1:5 दे रहे, अरे भैया 1:5 नहीं होगा, जितने लोगों ने 4:1 दिया था सभी का सही जवाब है, और सभी के लिए बोलो हाँ कि ना। राजा कुमार कह रहे अरे बेटा अच्छा कब से बता रहे हैं, वेरी गुड। डेली क्लास होती है बउआ मेरे मुन्ना, डेली क्लास होती है 12 बजे, आप लोग जरूर आइए। ट्राई दिस वन। राम राम, थोड़ा इज्जत दे दो भाई, छोटा ना हो जाएगा वीडियोग्राफर। चलो इसे ट्राई करो, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, आई एम राइट। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बैग में 1:2 के पैसे हैं, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। बैग में पैसों का मूल्य 60 रुपए। अच्छा देखो जिसको बहुत लेवल का पढ़ना हो तो मेरी 10 बजे क्लास होती है 10 PM पे, लेट्स क्रैक पे, जहां पे मैं किरण बुक डिस्कस कर रहा हूं। कौन सी बुक डिस्कस कर रहा हूं? अरे कोई बात नहीं, वीडियोग्राफर यू आर अ सुपर स्टार। बस अब तुम्हें हम भारत रत्न से भी सम्मानित करेंगे, समय आने दो भी थोड़े दिन।
तो देखो 10 PM ये हो गया, ये क्लास होगी। फिर एक क्लास होती मेरी 11 AM और या 8 PM। 11 AM एंड 8 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती। मेरी प्रोफाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहां जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक बैग में 1:2:3। जैसे देखो यहाँ पे टोटल मूल्य 60 रुपए दे रखा है, 1 रुपए, तो इसको 1 रुपए, 1:2। तो मैंने क्वाइंस यदि मान लू मैं इसे x, 2x एंड 3x, ये क्वाइंस हैं कि नहीं, नंबर ऑफ क्वाइंस। बेटा नंबर ऑफ क्वाइंस होंगे ना, बोलो बच्चों, नंबर ऑफ क्वाइंस होंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, पवन प्रसाद, वेरी गुड, ये आ गया। अच्छा, इसे हम क्वाइंस में कन्वर्ट करें, 20 पैसे 10 पैसे, तो इसको देखो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि x क्वाइन है, 25 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1/4 रुपए, 10 पैसे 1/10 रुपए, और इधर 5 पैसे में 1/20 रुपए। क्या हम यही लिखेंगे, बोलो बच्चों, यही लिखेंगे। अच्छा ध्यान रखना, ये क्वाइंस है और ये रुपया है। 1/4 के x क्वाइंस है, तो टोटल रुपीस कितने आ जाएंगे, तो हम क्या x/4 लिखेंगे बच्चों, क्या 2x/10 लिखेंगे, क्या 3x/20 लिखेंगे, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, इन सबको ऐड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इन सबको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, x/4 प्लस 2x/10, और इधर क्या लिखेंगे, 3x/20। यदि हम एलसीएम लें तो बेटा कितना आ जाएगा, 60 के इक्वल होगा कि नहीं। यदि हम इधर 20 लें तो 5x, इधर कितना आ गया, तो 4x, और इधर कितना आ गया, 3x इक्वल टू 60, यही लिखेंगे कि नहीं। 5 4 9 3 12x/ कितना आ गया, 20, और ये 60 आ जाएगा। 12×5 = 60, x 20×5 = 100, तो x बराबर 100। आपका 100 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम क्वेश्चन, ये क्या है, अच्छा 12 हो गया, 13, इसे ट्राई करो। एक बैग में, अच्छा सिक्कों की संख्या, अब सिक्कों की संख्या दे रखा है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यहां पे नंबर ऑफ कॉइंस थे, वहां पे रुपया था, या नंबर ऑफ कॉइंस था, हमने रुपया निकाला था। सभी लोग इसे ट्राई करो। नुस्कर सी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सी इज राइट आंसर। इसे ट्राई करो। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, टाइमर आपका ये टाइम अप होता है, फटाफट बताओ बच्चों। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, जैसे हमने लिखा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के होते हैं, जिसमें 5 4 6। तो देखो ये क्या है, जिसका मान का मतलब ये रुपए हैं, ध्यान समझना, ये रुपए हैं। एक बैग में 1 रुपए 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ध्यान समझना, यहां रुपीस की वैल्यू दे रखी है, जो रेशो होगा, ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में कैसे पता करना है। ये क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग कर देते हो और इसी में मिस्टेक कराते हो। यदि यहां पे रुपया दे रखा है तो ये रेशो किसका होगा, क्वाइंस का होगा। यदि ये रुपया दे रखा है तो रेशो क्वाइंस का होगा, या क्वेश्चन को रीड करके भी देख सकते हो। यहां पे यदि जिसका मान, मतलब ये रुपए का मान है, रुपए का रेशो 4x, 5x और 6x। अब नंबर ऑफ क्वाइंस आपको निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा है, नंबर ऑफ क्वाइंस। अब नंबर ऑफ क्वाइंस की बात करें, 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्के हैं, 4 रुपए हैं, तो कितने, 4x रुपया होगा टोटल। अच्छा 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 5x रुपए हैं, तो कितने क्वाइंस होंगे। 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 5x रुपए हैं या 5 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे। तो 50 पैसे के कितने रुपए में होते, 5 रुपए में। रुपए में दे रखा है तो हर एक 2, 50 पैसे 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 5 रुपए में क्या 10 सिक्के होंगे। 25 पैसे के ऐसे 4 सिक्के होते हैं, तो 4 सिक्के 6 रुपए में कितने होंगे, क्या 24x होंगे। टोटल ऐड करेंगे तो क्या 30x आ जाएगा, 40x, 24 4 28 38x। 38x बराबर क्या आपका यही वैल्यू है 760। एक की वैल्यू निकालेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 20। आपसे पूछा गया 50 पैसे, कितना 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई 200। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था,
कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। ये बेटा क्वाइंस वाला, यदि क्वाइंस वाली बात अलग होती है, रुपए वाली बात अलग होती है। सर इंडिया में कॉमर्स स्टूडेंट ज्वाइन चाहता है तो क्या नहीं है? रिप्लाई सर, बेटा इंडिया साइंस स्ट्रीम से होता है, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, ठीक है। ठीक है ना, अभी क्लियर है कि नहीं? रोशनी सिंह बोली थैंक यू सर, थैंक यू, पर यहां तो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कह रहा 15 लीटर दूध 5, अब देखो भाई 15 लीटर दूध 5 लीटर पानी, 12 लीटर दूध फिर पानी। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ते बढ़ते कहां बढ़ जाएगा पता नहीं। ट्राई दिस वन। रिद्धि मिश्रा, यस मी, ट्राई दिस वन। तरवीन प्ले, सर रेगुलर लगाओ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, लेट मी ट्राई कि मैं अपना शेड्यूल ऐसा निकाल पाऊं कि आपको रेगुलर क्लास दे पाऊं बच्चों, ठीक है। बेसिकली शेड्यूल बहुत बिजी रहता है हम लोगों का, बट फिर भी उसमें यदि मेरा कोई स्लॉट बचता है तो डेफिनेटली मैं आपको एक क्लास तो रेगुलर दे ही पाऊंगा। सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताए बच्चों। आई एम फ्रॉम यूपी गोंडा। भाई सब बोलो भारतीय हैं, हम भारत से हैं। राधे राधे मेरे भाई, राधे राधे। देखो लेट मी ट्राई। देखो जैसे आप लोग एक बात समझो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं, सुनो। कह रहा है एक आदमी 15 लीटर दूध 5 लीटर पानी, 12 लीटर दूध 6 लीटर पानी जोड़ता है, दोनों मिश्रण में दूध की ताकत बताओ। एक बात बताओ, मान लिया हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, मान लिया एक बर्तन है, कोई भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये हम ले लेते हैं एक बॉटल, देखना बच्चों सब लोग देखना, अभी बॉटल लेके आ रहे हो, तुमको समझा रहे, समझना। जैसे हमने कहा कि ये बॉटल है और इससे मैंने पानी निकाला, ये पानी मैंने निकाला, ठीक है, ये मैंने पानी निकाला इससे, तो मैं इससे पानी निकालूंगा तो अब मैं इसका इससे रिलेशन बोलूंगा। जैसे टोटल यहां पे मान लेते हैं कि सपोज दैट इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो 2:8 है, या मैं बोलूं 7:2 है। तो यदि मैं इसका कप का बोलूं तो टोटल पे कितना है, 2/9 बोलूंगा। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि टोटल जो ये है इसमें पूरा पानी निकालने से पहले 9 लीटर या 9 यूनिट था कि नहीं। सपोज दैट मैंने निकाला, समझना मेरी बात को, मैंने कहा इससे निकालने के बाद ये छोटा सा कप है, ये 7 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये 2 यूनिट कितना आपने निकाला, कितना आपने निकाला, तो आप बोलोगे 2/9, मतलब टोटल 9 में से 2 पार्ट निकला। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे आप कोई रेशियो लिखते हो कि ये 7 यूनिट से 7 यूनिट निकाला हमने कोई, तो जैसे हमने कोई भी है, यहां पे क्वेश्चन है एक आदमी 15 लीटर दूध 5 लीटर पानी, जैसे हमने लिखा 15 लीटर दूध मिल्क और 5 लीटर वाटर है, तो मैं ये बोलूंगा कि 15 लीटर मिल्क जो होगा टोटल सोल्यूशन 20 लीटर में होगा कि नहीं। बोलो हाँ कि ना, टोटल 20 में 15 लीटर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो बच्चों, बोलो समझ में आ रही कि नहीं। अब यहां पे पूछा दोनों मिश्रण में दूध की ताकत का अनुपात पूछा है, तो बेटा जब मिल्क पूछा है तो हमें मिल्क केवल कंपेयर करना है। पहला मिश्रण ए है, दूसरा मिश्रण भी है, यहां पे मिल्क का रेशियो निकालना है। तो पहले में मिल्क कितना है 15 आउट ऑफ कितना 20, दूसरे पे मिल्क कितना है 12 आउट ऑफ कितना 18। बेटा रेशियो निकालना है तो 5 3 15, 5 चौको 20, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 रेशियो 8, आपका ऑप्शन ए। बोलो क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, अभी क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ इजी समझ में आया कि नहीं, कभी दिमाग से निकलेगा तो नहीं, बोलो कभी दिमाग से निकलेगा तो नहीं बच्चों, कभी नहीं निकलेगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, टाइमर आपका ये है, फटाफट ट्राई करो। अभी फिर से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा यार 300 लाइक कर दो बेटा।
केवल ऋचा का आंसर आया 25:4। टाइम आपका फिनिश होता है। देखो यहां पे 10, अब मैं ओरल सॉल्व करूंगा भाई। देखो 10/12, फिर यहां क्या रहा है 12/15, रेशियो निकालूंगा तो 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 25 रेशियो 24। आपका ऑप्शन कौन सा? सी। क्या आप ओरल कर सकते हैं? अब बोलो, क्या आप ओरल कर सकते हैं? तो इतनी स्पीड में अब आंसर क्यों नहीं आ रहे? ऋचा बिटिया मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट है, ये पहले पढ़ चुकी है मेरे से। बोलो सब लोग। भाई इतनी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। अच्छा ये कह रहा है 2 पात्र हैं जहाजों की, यहाँ वेसल्स नहीं है, पात्र हैं। 2 पात्र में क्रमशः 3:2 और 4 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण समान मात्रा होती है, दो जब अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है। नहीं, अब समझो, समझो, वेरी गुड। अब समझो, कॉन्सेप्ट पहले समझो फिर हम इसको बताते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझो। सुनो, आपको यह कॉन्सेप्ट सीखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? और सभी लोग कमेंट करेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। रटना नहीं है, सीखना है। समझो क्या है इस कॉन्सेप्ट का मतलब। बेसिक देखो, पहले बेसिक बताते हैं। हमने कहा कि ये एक पात्र है, ये मिल्क एंड वाटर है, ये मान लेते हैं 7:3 है, ठीक। फिर दूसरा एक पात्र है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, 4:1 है। फिर एक पात्र है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, इसमें 9:1 है। अब इन तीनों को मिलाया गया, बरखुरदार, अब तीनों को हमने मिला दिया इस तरीके से। अब तीनों के मिला के बच्चों हमने एक बनाया पात्र डिफरेंट। हमने क्या बनाया? पात्र डिफरेंट। यहां पे हमने लिखा मिल्क एंड वाटर। अब बताओ रेशियो क्या आएगा? तो कभी भी आपको समझ गए, कभी भी आपको 2 से 3 मिक्सर मिलाने हो। अब एक बात बताओ, आपके पास भाई शुद्ध गांव में जाओ, 3 पीपा है, 3 पीपा है, दूध पानी का अनुपात ऐसे मिला के रखा गया। अब बोला गया एक नया पीपा तैयार करो। तो अब एक बात बताओ, एक पात्र लोगे या जैसे एक कप ले रहे हो, तो क्या इन तीनों के लिए अलग अलग लोगे? जब मिलाओगे लोगे तो समान ना, बराबर लोगे। तो जैसे आपने इससे निकाला इसमें डाला, इससे निकाला इसमें डाला, इससे निकाला इसमें डाला। और जब तीनों से तुम निकाल रहे हो तो क्या ये पात्र तीनों के लिए बराबर होगा कि अलग अलग? बोलो क्या होगा? बराबर होगा कि अलग अलग? पहले बताओ, तीनों के लिए बराबर होगा या अलग अलग? बस ये बात बताओ, इतनी सी बात बताओ। बराबर होगा। अब बउआ जब इन तीनों से बराबर बराबर निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों बराबर होने चाहिए कि नहीं? तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब भी हम 3 में या 4 कोई भी मिश्रण हो, इनको मिलाया जाता है तो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो ये कितना है? 10 यूनिट। ये कितना है? 5 यूनिट। ये कितना है? 10 यूनिट। इनका योग बराबर होना चाहिए। तो हम इसे बराबर करेंगे तो यहां पे देखो 10 है, तो इसमें 2 का केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपका 8:2, 8 2 10, 7 3 10, क्या बराबर बराबर हो गए? तो अब हम बराबर बराबर हो गए तो इनसे हम बराबर क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो अब देखो बेटा एक चीज और, सेम यूनिट की चीज सेम यूनिट पे जुड़ेगी। तो मतलब जब हम तीनों से मिलाएंगे तो मिल्क मिल्क एक साथ जुड़ेगा। तो 7 8 7 15, 15 9 कितना आ गया? 24। 24 मिल्क हो गया। वाटर देखो बउआ, 3 3 1 3 2 5 5 1 6 6 आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 6 आ गया कि नहीं? 3 2 5। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या 4:1 आ गया? क्या फाइनल भी आपका 4:1 आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने कि 2 क्वांटिटी को आपको मिलाना है। 2 क्वांटिटी को आपको क्या करना है? मिलाना है। 2 क्वांटिटी को आपको क्या करना है? मिलाना है। 2 क्वांटिटी को क्या करना है? मिलाना है। बोलो क्या सीखा आपने? 2 क्वांटिटी को आपको मिलाना है, तीनों को सेम करके। यहां पे सेम। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, आप लोग समझना मेरे बच्चों प्यारे से। जैसे मैंने लिखा कि ये मिल्क एंड वाटर, देखो बच्चों यहां पे
ये मिल्क है, ये वाटर है, ये 11:9 है। ये मिल्क है, ये वाटर है, 7:3 है। बताओ, इसको मिलाना है एक पात्र में, इन दोनों को मिला के एक पात्र में मिल्क एंड वाटर मिलाना है। आपको सेम क्वांटिटी दे रखी हो ना दे रखी हो वो अलग बात है। तो देखो इसमें 7 3 10 11 9 20, तो क्या हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्या है 14 6 करेंगे क्या, 14 11 क्या 25 आएगा क्या, 9 6 15 25 5 3 15 5:3। आपका आंसर आएगा क्या, बोलो हाँ स्पीड में हुआ कि नहीं। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों। 25 5 3 15, अरे बोलो बच्चों सब लोग। सब लोग सीखे कि नहीं। 5:3, किसी ने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा अब सभी लोग कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे, बोलो बोलो बेटा। इस कॉन्सेप्ट का सभी लोग एक बार नाम बोलो, सभी लोग एक बार नाम बोलो इसका। ठीक, सत्येंद्र वर्मा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। 2:3, क्या ये दोनों सेम है। देखो दोनों रेशियो 3 2 5 4 1 5, सॉल्व ही नहीं करना। 4 3 7 2 1 3, 7:3 आंसर। सॉल्व करने की जरूरत है। बोलो ये ताइवान कॉन्सर्ट लिख रहा है, अरे मेरे भाई क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। बहुत आसान, बहुत आसान, अरे दुनिया आसान लगेगी अभी। क्या मैथ कठिन है, बोलो सब लोग, क्या मैथ कठिन है बच्चों। प्लेलिस्ट अभी बनवा देंगे, मिल जाएगी, ठीक है। अभी फोन करे दे रहे, प्लेलिस्ट बन जाएगी। क्या मैथ कठिन है, बोलो सब लोग। नहीं, चलिए अच्छा इसे ट्राई करिए, अब इसे ट्राई करिए। अब देखो बच्चों फिर एक कॉन्सेप्ट आपसे बोला कि अच्छे से मिल जाए तो बिल्कुल नहीं, ओके, मेरे रहते कभी नहीं। अब देखो बेटा कहानी वहां पे आते हैं। अभी हम यहां पे समझा रहे थे, अभी हम यहां समझा रहे थे, ये सबको हो गया। अभी हम ये कह रहे हैं काम करो बउआ। देखो यहां पे क्वेश्चन अब बताते हैं, ये इसी पे कॉन्सेप्ट अब देखो बढ़ाते हैं। अब क्या है, मैथ थोड़ा सा आगे बढ़ी, थोड़ा सा लेवल बढ़ा, थोड़ा सा चीजें बढ़ी, और आपको यहां पे चीजें और बढ़ती चली गई। बोलो हाँ कि ना। ये सारी चीजें बढ़ती चली गई कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। ये भी बढ़ता चला गया, समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और यदि हम लोगों ने ये देखा तो हमने देखा 4 6। अभी मैं कहूं कि बच्चों ये 1:3 पे मिल रहा है, किस रेशो पे, 1 रेशो, ये मान लो इसे 2:1 पे मिलाना है, इन दोनों को 2:1 पे मिलाना है। मतलब आपसे समझ रहे हैं, इससे दुगना, मतलब ये पीपा दुगना लेना है, ये पीपा 1 गुना लेना है। मतलब जैसे कोई धान बोरी कुछ भी मिलाओ, भैया ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जो मिलावट वाले होते हैं ना, सर टेबल पढ़ा दीजिए 21-9, भाभी जी घर पे हैं। अच्छा बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, टेबल 21 से लेके और कहां तक, 29 तक, बिल्कुल बिल्कुल। ये 2:1 है, तो इसे यदि हमें 2:1 पे लेना है तो सबसे पहले आपको बराबर करना होगा। 14 6 20, क्या बराबर है, सबसे पहले आपको बराबर करना है। अब कुछ नहीं करना, इसका दुगना, मतलब ये क्वांटिटी दुगनी हो जाएगी, तो मतलब ये दुगना तो 40 होगा, तो 40 पे यदि इसे ये दुगना करना पड़ेगा, तो जब 40 होगा तो ये रेशो आपका 22 रेशो, मतलब ये आपको कितना लेना पड़ेगा, 22 लेना पड़ेगा, और ये 18 लेना पड़ेगा, और ये 1 गुना रहेगा तो ये 14 रहेगा, 6 रहेगा। बोलो हाँ कि ना।
बस दो एक, 14 और 24 कितना है, 14 और 22 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 18 6 24 आ जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे, 12 23 36, 12 दूनी 24, 3:2 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब 2 गुना 1 गुना, तो सेम क्वेश्चन यही था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो देखो बेटा, अब देखो यहां पे क्वेश्चन कहां था, हाँ ये था, कह रहा है कि पहले में 2:3 है। देखो पहला पात्र आपका क्या है बेटा, 2:3 है, ये मिल्क है, ये वाटर है, कितना है, 2:3 है। 2:3 में हम क्या इसे 2:3 लिखेंगे। दूसरे पे कितना है बच्चों, अभी जो बोल रहे थे कि सर थोड़ा कठिन कराइए, तो क्या कठिन आ गया क्या, मुझे बता देना। धीरे धीरे चीजें को लेवल बढ़ता है, इकट्ठा पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आता ना। अब ये कह रहा है कि 1:2 लेना, इसका एक पात्र, इसका 2 पात्र। अब आपको 1:2 का रेशियो बनाना है, तो बराबर इसे करना पड़ेगा। ये 5 है और ये कितना है, 9 है। क्या 5 और 9 है क्या? वेरी गुड। अब 1:2 की 2 अनुपात में मिश्रित होती हैं, क्या अनुपात, 1:2। द कॉन्सेप्ट ऑफ टू द कंटेंट्स ऑफ 2 वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो, आर मिक्स्ड इन द 1:2, इसका 1:2। तो बेटा इसमें 9 का मल्टीप्लाई, बउआ 9 का होगा तो 18 ये होगा, 27 ये होगा। बच्चा यदि 5 का इधर करेंगे 20 और 25 होगा, तो ये 18 और 27 रहेगा, और ये 40 और 45 हो जाए 50 हो जाएगा। तो मेरे भाई जब जुड़ के ये आएगा, ये क्या 5870 दिख रहा है क्या, और कौन सा ऑप्शन है, बोलो क्या इजी है, बी। तो उल्टा मैंने लिख दिया है, वाटर एंड मिल्क है तो आप वाटर एंड मिल्क कर लेना बच्चों। यहाँ पे वाटर और मिल्क उल्टा लिख दिया है, तो वाटर एंड मिल्क दे रखा है, तो वाटर एंड मिल्क कर लेना। बाकी आएगा वाटर एंड मिल्क ही आएगा फिर, तो फिर ये वाटर एंड मिल्क का रेशियो आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बताओ, क्लियर है कि नहीं? तिवारी कॉन्सेप्ट कमेंट में सब लोग लिखेंगे यदि आपको भरपूर आनंद आया हो, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों? फिर से अच्छा, तुम लोग बताओ, जो फिर से बोलते हो ना, तो हमें वो याद आ जाता है, मालूम क्या, जो गांव वो नहीं आता, लाल बंदर वाला खिलौना जो नहीं आता था, इसे ताली बजाता था, ऐसे 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 ऐसे। तो लोग कहते फिर से बताओ, तो जैसे नहीं एक मेला में गए, वो लाल बंदर वाला है, चाबी भरी, वैसे बजाता था। अभी क्या है, चाबी भर दी, उसने बजा दिया, मजा नहीं आया, एक बार और फिर बजाए। तो ऐसे ही तुम लोग, नहीं आया समझ में, एक बार और, एक बार और, नहीं नहीं अभी समझ में नहीं आया, एक बार और, चलो एक बार और, फिर मजा आ जाए फिर। देखो बउआ, मगर यार देखो, ये सब एक मजाक है, सीखना आना चाहिए, आप सीख के जाओ, ठीक है। फिर से देखो, यहां पे हमने किया, ये मिल्क है, ये वाटर है। हमने कहा कि पानी और दूध, द कंटेंट्स द क्या है, कंटेंट्स ऑफ 2 वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो वाटर मिल्क इन द रेशियो 2:3, वाटर एंड मिल्क किस रेशो में, 4:5। अच्छा सब लोग बताओ, इसको किस रेशो में मिलाना है बउआ, ये रेशो रहेगा मुन्ना 1, ये रहेगा 2। अब मुझे बस ये बता दो कि इधर देखो, ये हमने कहां से लिखा, ये हमने लिखा कहां से, ये हमने कहां से लिखा, सब लोग बोलो, कहां से लिखा, सब लोग बोलो, अरे बोलो कहां से लिखा, बोलो बच्चों कहां से लिखा, ये हम क्वेश्चनवा से ही लिखे हैं कि नहीं, बोलो, समझ गए। देखो वो अभी क्वेश्चन छोड़ के हेलो श्वेता बोल रहा है, अरे बउआ आंसर दो, मास्टर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, समझे कि नहीं। तो इधर देखो, ये 1 और 2, तो बउआ इसका हमें, ये सम 5 है, ये 9 है, हमें इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए, सम बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। आर भास्कर, सॉरी सर लेट,
अब देखो बच्चों, यहां पे हम लोगों ने देखा इसका बराबर करना पड़ेगा, तो यहां पे हमें 9 का बराबर कर दो, यहां 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 का। अच्छा बताओ, जब 9 का इसमें करेंगे तो ये भी तो होगा 18 और 27, 9 का मल्टीप्लाई। 5 का इसमें करेंगे तो 20 और 25 आएगा क्या? बोलो। ठीक, अब देखो इसको हमें मिलाना है, तो बेटा हमें इसका एक लोटा लेंगे तो इसका समझ लो 2 लोटा लेंगे। बउआ जब 18 ये आएगा तो एक इसका आएगा 18 रेशियो 27 रहेगा, बट इसके 2 बार लेंगे तो बेटा 20 दूनी 40 हो जाएगा ना। बोलो 20 दूनी 40, और फिर वो कितना आ जाएगा और 50। 40 और 50 यदि हम जोड़ेंगे तो क्या 40, 18 और 40, भैया वाटर वाटर मिल्क है, वाटर और मिल्क है, ये वाटर है ये मिल्क है, ध्यान रखना। वाटर वाटर 58, फिर इधर 27 और मिल्क 77। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़े बउआ, सबको हमें लेके चलना है। एक मिनट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, यहीं तक क्वेश्चन थे, आई थिंक यहीं तक क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन यहीं तक थे बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। समझ गए? तो कल अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। क्वेश्चन आज यहीं तक थे। आप सभी लोगों का बहुत प्यार था, बहुत आपको थैंक यू सो मच दिल से। सभी लोग ध्यान समझना, देखो ध्यान समझना कि हम लोग यहाँ पे एक क्लास ये होती है हमारी 10 PM पे लेट्स क्रैक एसएससी पे, तो वहां पे भी आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स क्रैक एसएससी पे भी क्लास ले सकते हैं, लेट्स क्रैक एसएससी चैनल वहां पे भी क्लास ले सकते हैं। स्टूडियो पे होती है 4 PM पे, आप वहां पे भी क्लास ले सकते हैं। स्टूडियो पे कहां होती है? 4 PM पे होती है। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? आप हमारे स्टूडियो पे 4 PM पे भी क्लास ले सकते हैं। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई। आप सभी लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें। 1 घंटे क्लास होती है हर सैटरडे संडे, आपके इस चैनल पे 12 PM पे क्लास होगी। ये आपका सैटरडे संडे फिक्स है, इसी चैनल पे, स्टडी चैनल पे। 10 PM पे लेट्स क्रैक एसएससी पे, 4 PM पे वाईफाई स्टूडियो पे, और आपका 12 PM सैटरडे और संडे कहां पे होगी? स्टडी चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छे कॉन्सेप्ट दो सर, हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे। आप डेली क्लास लेते रहो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, अभी मैं पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें। अच्छा, और बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लास का जरूर बताना है कैसी लगी। यदि आप ऐसा बताएंगे 4 PM तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों का यदि कमेंट सेक्शन में जो भी रिस्पांस आएगा मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग देंगे। कहां है स्टूडियो सर प्लेस? बेटा ये सब चीजें अपने पार है। चलिए।